हेलो फ्रेंड। एसएससी जीडी की आरडब्ल्यूए की बुक्स सामान्य हिंदी की जो बुक्स है आरडब्ल्यूए की, उसका मैं एक बेहतरीन रिवीजन करा रही हूँ। सबसे पहला टॉपिक है विलोम शब्द। कौन सा टॉपिक है? विलोम शब्द। तो सीधी बात करके नो बकवास करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। क्या अर्थ होता है? उल्टा। उल्टा कह सकते हैं या विपरीत अर्थ दिया जाता है, तो उस शब्द को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहा जाता है। अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, और विलोम शब्द को ही हम लोग विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? तो विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है कि विलोम शब्द बनाने के नियम। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि विलोम शब्द बनाने के नियम। तो विलोम शब्द बनाने के 4 नियम है। सबसे पहला नियम कौन सा है? लिंग परिवर्तन से। किससे? लिंग परिवर्तन से। जैसे लड़का का लड़की, राजा का रानी, वर का वधु, चाचा का चाची। सेकंड रूल क्या है? उपसर्ग से। किससे? उपसर्ग से। जैसे मान का क्या हो गया? अपमान। स्वस्थ का अस्वस्थ। आस्था का अनास्था। आस्था का क्या हो जाएगा? अनास्था। नेक्स्ट रूल क्या है? थर्ड रूल क्या है? तो थर्ड रूल है कि अलग जाति के शब्दों से बनाते हैं। अलग जाति कैसे? आजाद का क्या हो जाएगा? गुलाम। आगे का पीछे। कड़वा का मीठा। इधर उधर। नेक्स्ट रूल है नम समास के पद बनाकर। जैसे आदि का अनादि, और सनात का क्या हो जाएगा? तो अनाथ हो जाएगा। सनात का अनाथ। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण क्या है कि सम्मुख। सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख होगा। क्या होगा? विमुख होगा। सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है, और सम्मुख का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो मेरे सम्मुख ही यह घटना घटी थी। और विमुख का वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? कि अपने विचारों से लोगों को असहमत होता देख वह सबसे विमुख हो गया। वह सबसे विमुख हो गया। नेक्स्ट विलोम शब्द क्या है? सम। तो सम का क्या होगा? विषम होगा। सम का अर्थ क्या होता है? एक ही या अभिन्न या एक सा या सदृश। लेकिन विषम का अर्थ क्या होता है? असमान। असमान होता है। सम मतलब एक समान, और विषम मतलब असमान। नेक्स्ट थर्ड क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? तो जागृत का सुषुप्त, निष्काम सकाम, राग का रंग, और करुण का निष्ठुर। करुण का निष्ठुर। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? राग का विलोम शब्द क्या होना चाहिए था? विराग। क्या होना चाहिए था? विराग। तो गलत कौन सा है? राग विराग। राग विराग। राग का विलोम क्या होगा? विराग। ईर्ष्या या नफरत हो सकता है। और रंग का विलोम शब्द क्या होगा? बेरंग। क्या होगा? बेरंग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रहार का विलोम शब्द। प्रहार का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रहार का विलोम शब्द क्या होगा? रक्षा होगा। क्या होगा? रक्षा विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट प्रहार का अर्थ क्या होता है? तो आघात, वार या चोट होता है। आघात, वार, चोट या मार आदि क्या कहते हैं? प्रहार का अर्थ होते हैं। और प्रहार का विलोम रक्षा आपको बताया। जैसे इसका वाक्य क्या बना कि राम ने मोहन पर डंडे से क्या किया? प्रहार किया। डंडे से प्रहार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि संधि का विलोम। संधि का मतलब क्या होता है? कि वर्णों को मिलाकर लिखना, वो क्या कहलाता है? संधि। क्या कहलाता है? संधि। और वर्णों को क्या कहते हैं? अलग अलग करके लिखना, ये क्या कहलाता है? विग्रह। तो संधि का विलोम शब्द क्या हो गया? विग्रह हो गया। क्या हो गया? विग्रह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि आहत। आहत का विलोम क्या होगा? अनाहत होगा। आहत का विलोम क्या होगा? अनाहत। तो आहत का अर्थ क्या होता है? घायल या चोट लगना। लेकिन दूसरे अर्थों में किसी की बात से अपमानित होना। जैसे राम मोहन की बात सुनकर बहुत आहत हुआ। बहुत आहत हुआ। मतलब आहत का मतलब क्या होता है? आहत का मतलब क्या हुआ? कि किसी बात से अपमानित होना या उसको चोट लगना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कि लुप्त का विलोम शब्द। तो लुप्त का विलोम शब्द की यहाँ पे क्या होगा? व्यक्त होगा। क्या होगा? व्यक्त होगा। व्याख्या क्या देखते हैं कि लुप्त का विलोम शब्द प्रकट या प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पे लुप्त का विलोम शब्द व्यक्त होगा। क्या होगा? व्यक्त होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अनुयायी। अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुयायी का क्या होगा? विरोधी होगा। क्या होगा? विरोधी।
अनुयायी का अर्थ क्या होता है? अनुसरण करने वाला, अनुचर, चेला या शिष्य होता है। अनुयायी क्या होता है? चेला या शिष्य या अनुचर कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सहित का विलोम शब्द। तो सहित का विलोम शब्द क्या होगा? विहीन होगा। क्या होगा? विहीन। सहित का अर्थ होता है समेत, साथ, जैसे पत्नी समेत आना, सामान सहित चला गया, सामान सहित चला गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। आदर, आदर का क्या हो जाएगा? निरादर। आदर का आशय क्या होता है? इज्जत देना, सम्मान देना। और क्या कहते हैं? निरादर का क्या होता है? किसी का अपमान करना। निरादर का क्या होता है? किसी का अपमान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है कि आचार का विलोम शब्द। तो आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार होगा। क्या होगा? अनाचार। आचार जो धर्म और नीति से चले, अनाचार क्या होता है? जो धर्म और नीति के विरुद्ध चले, वो अनाचार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि आविर्भाव। आविर्भाव क्या कहते हैं? आविर्भाव का क्या कहते हैं? विलोम शब्द क्या होगा? तिरोभाव होगा। आविर्भाव का अर्थ प्रकट होना या उत्पत्ति आदि होता है, और तिरोभाव का अर्थ अदृश्य हो जाना या छिपाव आदि होता है। क्या होता है? अदृश्य हो जाना या छिपाव आदि होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? अनुत्तीर्ण होगा। क्या विलोम शब्द होगा? अनुत्तीर्ण होगा। जैसे मोहन परीक्षा में क्या हो गया? उत्तीर्ण हो गया, लेकिन सोहन क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। जैसे जागृति, तो जागृति का विलोम शब्द क्या होगा? सुपुत्ति होगा। क्या होगा? सुपुत्ति होगा। जागृति का अर्थ क्या होता है? जागरूकता या सतर्कता से। और सुसुप्ति का अर्थ क्या होता है? सोए होने की अवस्था, प्रगाढ़ निद्रावस्था से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि शुक्ल। शुक्ल का विलोम शब्द। शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा? कृष्ण होता है। हिंदू कैलेंडर में एक माह को 30 दिन में बांटा गया है। 15 दिन के एक पक्ष को क्या कहते हैं? तो शुक्ल पक्ष कहते हैं, और बाकी जो 15 दिन के पक्ष होता है उसे क्या कहते हैं? तो कृष्ण पक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है कि अब देखते हैं कुछ शब्द हैं और उसके विलोम। तो सबसे पहला शब्द कौन सा है? अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। अक्षम का क्या हो गया? सक्षम। अधम का क्या हो गया? उत्तम। अभिज्ञ का क्या हो गया? अनभिज्ञ। अपर्ण का क्या हो गया? ग्रहण। अथाह का छिछला। अनाथ का सनाथ। अपव्यय का मितव्यय। अधुनातन का पुरातन। अगम का सुगम। अनुरुक्ति विरक्ति। अनुरुक्ति का क्या हो गया? विरक्ति हो गया। और आध्यात्मिक भौतिक। आकुचन प्रसारण। आमिष का क्या हो गया विलोम शब्द? तो निरामिष हो गया। आलोक का क्या हो गया? तो तिमिर हुआ। क्या हो गया? तिमिर। इहलोक का क्या हो गया? परलोक। इलोक का क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा विलोम शब्द। इतिश्री का क्या होगा? श्री गणेश होगा। इति का क्या होगा? अथ होगा। और ईश का क्या हो गया? अनीश हो गया। ईश्वर का क्या होगा? अनीश्वर हो गया। ईडा का क्या हो गया? निंदा। उत्तम का अधम। और उत्थान का पतन। उत्थान का विलोम शब्द क्या हो गया? तो पतन हो गया। अगर किसी को एसएससी जीडी में जीएस का कहते प्रैक्टिस सेट का रिवीजन चाहिए तो वो मेरी क्लास को देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट है विलोम शब्द किसका? उर्वर का। उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? बंजर। क्या होगा? बंजर, जहाँ खेती नहीं होती, और उर्वर जो कि उपजाऊ खेती होती है। उद्गम का क्या हो गया? विलय हो जाएगा। उन्मूलम का रोपण हो जाएगा। उल्लास का विलोम शब्द क्या हो गया? विषाद। उज्ज्वल का धूमिल। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो गया। कृतज्ञ का क्या हो गया? अकृतज्ञ या कृतज्ञन हो गया। और क्या हो गया? कुकृति का सुकृति हो जाएगा। कर्मण्य क्या क्या हो गया? अकर्मण्य। और करुण का क्या हो जाएगा? निष्ठुर। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर होगा। कपूत का क्या हो जाएगा? सपूत। क्षुद्र का विशाल और महान। खेचर का भूचर विलोम शब्द हो जाएगा। गोचर का अगोचर विलोम शब्द हो गया। गूढ़ का प्रकट या गूढ़ हो जाएगा। गुरु का लघु। गहन का विरल। ग्रस्त का मुक्त। घना विरल या छितरा। जागृत का क्या हो जाएगा? सुसुप्त हो जाएगा। क्या? सुसुप्त हो जाएगा।
और ऐसे ही और भी विलोम शब्द हैं, जैसे जड़, जड़ का विलोम शब्द क्या हो गया, तो चेतन। झंझा का तूफान, ढीठ का विनम्र, तामसिक का सात्विक, तुच्छ महान, त्वरी मंथर, थोक का क्या हो गया, फुटकर या खुदरा, दंड का क्या हो गया, पुरस्कार, दाता का याचक, दुर्जन का सज्जन विलोम शब्द हो गया। दुर्जन का क्या विलोम शब्द हो गया, तो सज्जन हो गया। दीर्घ का विलोम शब्द क्या हो गया, तो हाश्र या लघु। और धवल का विलोम शब्द क्या हो गया, श्याम कृष्ण हो गया। ध्वंस का विलोम शब्द निर्माण, निर्माण। धीरता का विलोम शब्द अधीरता। धृष्ट का विलोम शब्द क्या हो गया, तो विनीत या विनम्र। नीरस का विलोम शब्द क्या हो गया, सरस। क्या हो गया, सरस हो गया। नेक्स्ट विलोम शब्द है प्रसारण। प्रसारण का विलोम शब्द क्या हो गया, सकुचन। प्रतीक्षी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्राची। परा का विलोम शब्द क्या हो गया, अपरा। प्राय का विलोम शब्द बहुगा, क्या हो गया, बहुगा। प्रज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा, अविवेक। क्या हो गया, अविवेक होगा। और क्या कहते हैं, बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो गया, तो क्या होगा, बहिरंग का अंतरंग। क्या हो गया, अंतरंग हो गया। भूषण का विलोम शब्द दूषण। मृदुल कठोर। मूर्त का क्या हो जाएगा, तो अमूर्त। मूर्त का क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। रागी का विरागी। अकेला दुकेला। अगला पिछला। अग्र पक्ष। अग्रज अनुज। अति न्यून। अत्यधिक अत्यल्प। होनी का अनहोनी। अधिकता का अल्पता। अनिवार्य का वैकल्प और ऐच्छिक। अनुभव का क्या हो गया विलोम शब्द, तो अनुभवहीन। अनुलोम का प्रतिलोम और विलोम हो गया। अपकर्ष का उत्कर्ष। अपना का पराया। अपमान सम्मान। अभिनंदनीय निंदनीय। अभिमानी का निराभिमानी। अभिव्यक्त का माय फ्रेंड विलोम शब्द क्या होगा, तो अनाभिव्यक्त होगा। अमर का मृत। अमावस का क्या हो जाएगा, पूर्णिमा। अमीरी का गरीबी। अमीरी का क्या हो जाएगा, गरीबी विलोम शब्द। नेक्स्ट है अभ्यास। अभ्यास का विलोम शब्द क्या हो गया, अनभ्यास। अमृत का विष हो जाएगा। अर्जन का क्या हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ विलोम शब्द। अवकाश का अनवकाश विलोम शब्द हो जाएगा। अवनी का क्या हो जाएगा, तो अंबर हो जाएगा। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, अंबर होगा। नेक्स्ट है विलोम शब्द की अवसर। अवसर का विलोम शब्द क्या हुआ, अनवसर विलोम शब्द हो गया। अश्लील का सलील। असुविधा सुविधा। अस्तित्व अनस्तित्व। अस्वस्थ स्वस्थ। अहंकार का अनहंकार। अहिंसा हिंसा। आकाश पाताल। आक्रमण प्रतीक्षा। आगत अनागत। आगमन प्रस्थान। आगमन का विलोम शब्द क्या हुआ, तो प्रस्थान हो गया। आचर का अनाचर। आज़ादी गुलामी। आडंबर सादगी। आदान प्रदान। आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो प्राचीन और पुराना। आनंद का विषाद और वेदना। आपत्ति का संपत्ति। आबाद वीरान और बर्बाद। आमदनी का खर्च हो गया विलोम शब्द। आयात का निर्यात। आराध्य दुराराध्य। आराम का विलोम शब्द क्या हो गया, तो तकलीफ। आशीर्वाद का क्या होगा, अभिशाप और साप। आसिक्त नहीं, आसिक्त का क्या हो जाएगा, तो नासिक्त हो जाएगा। आसान का मुश्किल। आरोह का अवरोह विलोम शब्द। आशीष का अभिशाप। शाय सफेद। शाय का क्या हो जाएगा, सफेद। आहूत का अनाहुत विलोम शब्द हो गया। इच्छा का अनिच्छा। इज्जत का बेइज्जती और बेइज्जत। ईमानदार बेईमान। उग्र का क्या हो जाएगा, सौम्य। उच्चरित का अनुच्चरित। उतार का क्या हो जाएगा, चढ़ाव। उतार का क्या हो जाएगा, चढ़ाव हो जाएगा। उत्तरायण का क्या हो जाएगा, दक्षिणायन। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। उत्पादक अनुत्पादक। उदय का अस्त। उदार का अनुदार या कृपण हो जाएगा। उद्भव अवसान। उधम का क्या हो जाएगा, आलस्य और विनय। आलस्य और विनय हो जाएगा। उदार का नगद। उन्मत्त अनुमत। उपकार अपकार।
उपयुक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुपयुक्त हो जाएगा। उपमेय का अनुपमेय, उपलब्ध अनुपलब्ध, उपस्थिति अनुपस्थिति, ऊंचा का नीचा, ऋण का उऋण हो जाएगा। एकता का अनेकता हो जाएगा विलोम शब्द। आकेश्वरवाद का बहुदेववाद या सर्वेश्वरवाद हो जाएगा। एड़ी का विलोम शब्द क्या हुआ? तो चोटी। ऐच्छिक का अनैच्छिक, अशेर का अनैश्वेर, औचित्य का अनौचित्य। कंजूस का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? तो साह खर्च, दानी और उदार हो जाएगा। कच्चा का विलोम शब्द पक्का। कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या हुआ? तो ज्येष्ठ। कमजोर का तगड़ा या बलशाली। ककर्स का विलोम शब्द क्या हुआ? ककर्स का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? तो मधुर। कर्म का अकर्म। कलंकी निष्कलंकी। कसा का ढीला। काज का अकाज। काबिल का ना काबिल। कामयाब का ना कामयाब। काल का अकाल। कीर्ति का अपकीर्ति। कुटिल का सरल हुआ। कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो सरल होगा। नेक्स्ट विलोम शब्द क्या है? तो कुप्रथा। कुप्रथा। कुप्रथा का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुप्रथा। कुप्रथा का विलोम शब्द क्या हो गया? तो सुप्रथा। कुमारी का क्या हो जाएगा? तो विवाहिता। कुरूप का सुरूप। कृत का अकृत। कृत्रिम का अकृत्रिम या प्राकृत। कृपण का दाता। कृष्ण का शुक्ल। अभी कृष्ण शुक्ल का बताया था उदाहरण कि कृष्ण जो 15 दिन महीने के होते हैं और 15 दिन शुक्ल के। कोमल का कठोर। क्रय का विक्रय। क्रोध क्षमा। छम अछम। खंडन मंडन। खंडन का क्या हुआ? तो मंडन। खंडित का अखंडित या अखंड। खरीदना बेचना। खाली भरा। खिला मुरझाया। खुश मिजाज बदमिजाज। खेद प्रसन्नता। गणतंत्र राजतंत्र। गणलय अगणलय या नगण्य। गरल सुधा। गहरा छिचला। गीला सूखा। गुड़ी निर्गुड़ी। गुनाहगार बेगुनाह। गुप्त का क्या हो जाएगा? तो प्रकट। गुप्त का क्या हो जाएगा? तो प्रकट हो गया। गृहस्थ का सन्यासी। गौरव का लाघव। ग्राम का नगर हो गया। घटित का अघटित। घात का प्रतिघात। घोषित अघोषित। चंचल का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? तो अचंचल या स्थिर हो गया। अचंचल या स्थिर। और चतुर का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? तो मूर्ख। चर का अचर विलोम शब्द हो गया। चरित्रवान का क्या हो गया? तो चरित्रहीन हो गया। चरित्रहीन हो गया विलोम शब्द। नेक्स्ट है विलोम शब्द किसका? चल का। तो चल का विलोम शब्द क्या हो गया? अचल। चिंतित का क्या हो गया? अचिंतित। चिरतन का क्या हो गया? नश्वर हो गया। चुस्त का ढीला। चोर का साह या साधु। छली का विलोम शब्द क्या हो गया? तो निश्चली। और छुटकारा का विलोम शब्द क्या हो गया? बंधन। जंगम का क्या हो गया? स्थावर। जय का पराजय। जय का विलोम शब्द क्या हो गया? तो पराजय हो गया। जल का थल हो गया। जल्द का देर हो गया। जागना का सोना। जानकार का अनजान। जाति का विजाति। जालिम का रहमदिल। और कौन सा हो गया? जितेंद्रिय तो अजितेंद्रिय हो गया। जीत का हार। जीवन का मरण हो गया विलोम शब्द। जय का अजय। ज्ञानी का मूढ़ या अज्ञानी। ज्येष्ठ का कनिष्ठ। ज्वार का भाटा। तम प्रकाश। तरुण वृद्ध। ताजा का बासी। तिमिर का क्या हो गया? प्रकाश। तुकांत का अतुकांत। तुकांत का अतुकांत। क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तुल्य का क्या हो जाएगा? अतुल्य। त्रुटिपूर्ण का क्या हो जाएगा? त्रुटिहीन। दंड का पुरस्कार। दक्षता का अदक्षता। दक्षिण का वाम और उत्तर। दयालु का क्या हो जाएगा? तो दयालु का क्या हो जाएगा? निर्दयी। और दरिद्र का क्या हो जाएगा? धनाढ़ या धनी। दलित का क्या हो गया? अदलित हो गया। दागी का क्या हो जाएगा? तो दागी का क्या हो जाएगा? बेदाग। दागी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो बेदाग हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते मेरा होमवर्क का क्वेश्चंस ज़रूर लेके जाइएगा।
एक क्या कहते हैं, आप भी बताइएगा विलोम शब्द। तो सबसे पहले वाजिब का विलोम शब्द ज़रूर बताइएगा कि वाजिब जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा। होमवर्क का क्वेश्चन है ये भी कि सब का विलोम शब्द क्या होगा। ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ था 11 जनवरी को। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।